अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है उसको देखते हैं। कह रहा है एक 2/2 का अवयव जो ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए। हमारे पास इसमें कहने का मतलब क्या है कि एक 2/2 का अवयव की हमें जांच मतलब बनाना है। क्या बनाना है? 2/2 का अवयव बनाना है, जिसमें से हमारे पास 3 है, तो हमारे पास 3 पार्ट दिए हैं 4 नंबर के, तो हमारे पास इसमें 2/2 के 3 अवयव आएंगे। कैसे आएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लिया, लेट 2/2 का अवयव का मतलब क्या हुआ, जिसमें 2 पंक्ति भी हो और 2 स्तंभ भी हो। क्या हो? 2 स्तंभ भी हो। तो हमने माना A11 क्यों माना? ये पहले रो और पहले कॉलम में है। इसको हम A12 माना, ये पहले रो में है और दूसरे कॉलम में है। ये हमने इसको माना 2 और 1, ये पहले वाले दूसरे वाले रो में है, पहले वाले कॉलम में है। इसी प्रकार क्या मान लिया 2 ये हमने 2/2 का क्या मान लिया, अवयव मान लिया। अब हमें इसके क्या करना है, रचना करनी है, मतलब एक बनाना है। पहले ये वाले पार्ट से इसका मान निकालना है, फिर ये वाले पार्ट से इसका मान निकालना है, और फिर ये वाले पार्ट से ये वाले का मान निकालना है। जैसा कि मैंने बताया था, ये जो हमारे पास ये ए बराबर, जैसे ये वाला हमारे पास क्या है, रो R1 है, ये क्या है R2 है। इसको हमने कॉलम C1 दे दिया और इसका नाम क्या दे दिया, C2। ये पंक्ति है, क्या है, ये स्तंभ है, हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में रो एंड कॉलम बोलते हैं। तो मैंने बताया था ए बराबर जब ए और आई एंड जे, इसको क्या बोलते हैं, स्तंभ। क्या बोलते हैं? पंक्ति इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंक्ति। पंक्ति को इंग्लिश में रो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्तंभ। स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अगर समझ गए तो इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले में हमने 2/2 का एक अवयव लेट कर लिया है। इसमें देखिए हमारे पास क्या है, आई जे इक्वल क्या दिया है, आई प्लस का जे का होल स्क्वायर बाई 2 दिया है। अब हम क्या निकालेंगे, एक एक से मान निकालेंगे। पहले इसको रखेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, जो हमारे पास अवयव आएगा वो इसका आंसर हो जाए। कैसे? चलिए, हाँ, मैंने इसको बताया था जब हम A11 का निकाल लें, क्या, पहले वाले का, तो हमारे पास मतलब आई का मान भी 1 है, जे का मान भी क्या है, 1 है। तो हमने आई के स्थान पर भी 1 रख दिया, जे के स्थान पर भी 1 रख दिया, और बटे 2 लगा लिया, और ये होल स्क्वायर है। तो इसको हमने सॉल्व किया तो 1 1 2 आ गया, और 2 का स्क्वायर बाई 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो A11 का मान कितना निकल आया, 2। क्या निकल आया, 2। अब हम निकालेंगे A1 एंड 2 का, किसका, पहले इसका निकाला, अब इसका निकालेंगे A1 एंड 2, इसी में मान में रखेंगे। मतलब आई के स्थान पर क्या रखेंगे, 1, जे के स्थान पर 2। आई के स्थान पर 1 रख दिया, जे के स्थान पर क्या रखना है, 2 रखना है। तो फिर होल स्क्वायर लगा दिया बाई 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। 3 का स्क्वायर बाई 2। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 बाई क्या आ जाएगा, 2। हमारे पास क्या आ गया, A1 एंड 2 का ये मान निकला है। अब हमें किसका निकालना है, A21 का। A21 का मतलब आई के स्थान पर 2 रखना है, जे के स्थान पर क्या रखना है, 1 रखना है। तो इसी वाले मान में रखना है, किसमें, इसमें, ये वाले पार्ट में ही रखना है। ठीक है, तो आई के स्थान पर क्या रखना है, 2। तो मैंने आई के स्थान पर 2 रख दिया, और फिर जे के स्थान पर 1 रखना है, फिर क्या करना है, स्क्वायर बाई 2। 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 3। 3 का स्क्वायर बाई 2। 3 का स्क्वायर करेंगे 9/2। हमारे पास 21 का भी मान क्या निकला है, ये 9/2। अब हमें निकालना है 22 का, लास्ट वाले का। इसका निकालिए, इसका एंड इसका निकालना है। क्या निकालना है, 22 को। ए का मान भी 2, आई का मान 2 रखना है, जे का मान भी 2 रखना है। 2 और प्लस का क्या आ जाएगा, 2 का होल स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा, 2। 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। 4 का स्क्वायर करना है एंड 2। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16/2।
2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो हमारे पास तीनों मान निकल आए। क्या निकल आए? मान 4 निकल आए। एक इसका निकला है A11 का, A12 का ये निकला है, A21 का ये निकला है, A22 का मान ये निकला है। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हमने लेट किया था उस ऑब्जेक्ट का मान रख देंगे। सबसे पहले क्या दिया है? A11 का मान क्या दिया है? 2। फिर सेकेंड इधर क्या दिया है? 9/2। थर्ड हमारे पास ये वाला 21 का मान क्या दिया है? 9/2। फोर्थ वाला हमारे पास क्या दिया है? 8। ये हमारे पास क्या है? पहले वाले का ऑब्जेक्ट का क्या है? आंसर है पहले वाले का। किसका है? अभी ये पहले वाले का है। थर्ड और सेकेंड एंड थर्ड भी इसी तरीके से निकालने हैं। तो ये अभी हमने फर्स्ट वाले का आंसर निकाला है। अब निकालेंगे सेकेंड वाले का। चलिए अब हम निकालेंगे किसका? सेकेंड वाले का। अब हमारे पास सेकेंड वाला क्या दिया है उस आप व्यू को पहले नोट कर लें। हमारे पास ए आई एंड जे बराबर दिया है आई बट अपान में क्या दिया है? जे। इसमें हमें मान रखना है। एक एक करके मान रखेंगे जैसे इसके पहले वाले में रखा था। तो हम सबसे पहले A11 के निकालेंगे। A11 मतलब आई का मान भी 1 दिया है, जे का मान भी 1 दिया। आई के स्थान पर 1 रख दिया और जे के स्थान पर 1। A11 का मान कितना निकल आया? 1। ठीक है, अब निकालेंगे A1 एंड 2। मतलब आई के स्थान पर 1 रखना है, जे के स्थान पर 2। आई के स्थान पर 1 रख दिया, जे के स्थान पर क्या रख दिया? 2। तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है A2 एंड 1। मतलब आई के स्थान पर 2 रखना है और जे के स्थान पर 1। 2/1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 हटा देते हैं, 1 डिनोमिनेटर में नहीं लगाते हैं, तो इसका ये निकल आया। अब हमें निकालना है 2 एंड 2 का। आई के स्थान पर 2 रखना है, जे के स्थान पर रखना है। 2/2। 2 से 2 कैंसिल निकल हो गया, तो हमारे पास 2 एंड 2 का कितना निकल आया? 1। अब हमारे पास ये सेकेंड वाला जो ऑब्जेक्ट निकल के आया है इस वाले में से, तो हमारे पास क्या निकल के आया? पहले हमें ये इसका मान, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, तो हमने चारों मान निकाल लिए। पहले हमने इसका निकाला है 1, फिर दूसरे क्या निकाला? 1/2। तीसरे वाले क्या निकालना है? 2। और इसका क्या निकला है? 1। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर तीसरे को करते हैं। क्योंकि हमारे पास 4 के 3 पार्ट हैं तो 2 पार्ट कर लिए हैं। अब थर्ड वाला पार्ट बचा हुआ है उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट का हमारे पास मान क्या दिया है? आई इक्वल A i j इक्वल दिया है आई प्लस का 2j का होल स्क्वायर। बाई में क्या दिया है? 2। ठीक है, अब इसका मान निकालेंगे। वैसे ही निकालना जैसे इसके पहले वाले निकाले। पहले 1 का निकालेंगे, मतलब आई के स्थान पर भी 1 रखना है, जे के स्थान पर। यहाँ पर मान रख दिया, आई के स्थान पर 1 रख दिया, जे के स्थान पर भी क्या रख दिया? 1 का होल स्क्वायर बाई 2। देखिए 2 1 जा 2, 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। 2 1 जा 2, 2 में 1 जोड़ दिया 3, 3 का स्क्वायर बाई 2। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9/2। A11 की वैल्यू ये निकल आई। अब हम निकालेंगे A12 की। आई के स्थान पर 1 रखना है, जे के स्थान पर क्या रखना है? 2। तो आई के स्थान पर 1 रख दिया, जे के स्थान पर 2 रखना है। 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 2 का होल स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा? 2। 1 2 2 जा 4 का होल स्क्वायर बाई 2। 4 और 5 हो जाए, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाए? 5 का स्क्वायर बाई 2। 5 का स्क्वायर पता है 25/2। तो A12 की वैल्यू कितनी निकल आई? 25/2। अब हम निकालेंगे A21 की। कितनी किसकी निकालेंगे? A21 की। मतलब आई का मान 1 है, जे का मान, आई का मान 2 है, जे का मान क्या है? 1 है। आई के स्थान पर 2 रख दिया, जे के स्थान पर क्या रख दिया? 1 का क्या कर दिया? होल स्क्वायर बाई 2। 2 प्लस का 2 बाई क्या आ जाएगा? 2, क्योंकि 2 1 जा 2, इसका होल स्क्वायर लगेगा। 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16/2। 2 से काट दिया, कितना आ गया? A21 की वैल्यू कितनी आ गई? 8। कितना आ गया? 8।
अब हम निकालेंगे A22 की वैल्यू। तो आई का भी मान 2 दिया है और जे का मान भी 2 दिया। आई के स्थान पर 2 रख दिया, जे के स्थान पर भी क्या रख दिया 2 और होल स्क्वायर बाई 2। 2 जा कितना हो जाएगा 4 का बाई 2। 2 और 2 एंड 4 6 का स्क्वायर बाई 2। 6 का स्क्वायर 36 बाई 2। इससे काट देंगे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो हमारे पास A22 की वैल्यू कितनी निकल आई, A22 की वैल्यू हमारे पास कितने निकल आई 18। कितने निकल आई 18। ठीक है। अब सभी मान को आप व्यू में रख देंगे, वही हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। थर्ड वाले का व्यू हमारे पास क्या निकल के आ गया उसको देखते हैं। पहला मान कितना निकल आया है 9/2। दूसरा मान कितना निकल आया है 25/2। तीसरा मान निकला है 8। चौथा मान निकला है 18। ये हमारे पास क्या है कुछ 4 के थर्ड वाले पार्ट का आंसर है। ठीक है, ये तो सब स्टेप बताया बहुत सरल तरीके से। ये पहले ये जरूरी है समझना, इसके बाद ये तो आराम से आ जाएगा।